पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में, सोशल एक्टिविस्ट के हाथ में, या जिन्हें गवर्नमेंट खुद कभी ना कभी सम्मानित करती है, उनके हाथ में जिस तरह की साइन होती है, जिस तरह के माउंट्स होते हैं और जिस तरह की लाइंस होती हैं, वो सभी इस हाथ में मौजूद है। और आज इस हाथ का बढ़िया पाम का एनालिसिस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बहुत छोटी है, तो ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है, तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर पाना अच्छे से जानते हैं। जब इस तरह से लिटिल फिंगर नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, तो फैमिली से जुड़ाव इन लोगों का बहुत कम होता है। अंगूठा जब इतना बड़ा हो, सशक्त हो, तो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं और उसे इंप्लीमेंट भी अच्छे से करते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, यहां पे थोड़ा सा दिख रहा है स्पेस, लेकिन अगर उंगलियों के बीच में स्पेस ना हो तो ऐसे लोग किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जब इन दो उंगलियों के बीच में स्पेस हो, थोड़ा सा भी हो, तो अपनी संपत्ति का ढिंडोरा पीटना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, यानी शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं। हॉटलाइन इनकी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते और इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी जो हार्ट लाइन है वो इस एज में जाके, ये एज होगी 43-44 के आसपास, इनकी हार्ट लाइन नए सिरे से स्टार्ट हो रही है मंगल की तरफ। तो इस एज से इनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा। जब भी आपकी हार्ट लाइन मंगल की तरफ देखती है, तो इंसान के अंदर गुस्सा थोड़ा बढ़ जाता है। इनके अंदर भी गुस्सा होगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन होगा। उस एज से गुस्सा भी इनके अंदर आ जाएगा। इनकी जो माइंड लाइन है वो भी स्टार्ट हो रही है जुपिटर से। जुपिटर से जब भी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, तो ऐसे लोग सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं, यानी फालतू सोच नहीं होती है। अपने पैरों पे खड़े होने की चाहत इनकी बहुत कम एज से स्टार्ट हो जाती है। अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं और समझते भी हैं। इनकी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव इनको देखने को मिलेगा, वही एज है इनकी 43-44 के आसपास। बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत शुभ माना जाता है इस तरह से जब आपकी माइंड लाइन दो भाग में बंट जाती है। तो इस एज से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा 43-44 एज के आसपास। और इससे पहले आपकी माइंड लाइन थोड़ी सी वेबी है, तो ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते हैं, अपनी काबिलियत को नहीं समझ पाते हैं कि किस फील्ड में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी माइंड पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता है, कंफ्यूजन वाला दौर रहता है। कभी मन करता है ये कर लेते हैं, कभी मन करता है वो कर लेते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं आती है। लेकिन 44-43 एज के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप फोकस्ड हो जाएंगे किसी एक फील्ड की तरफ, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किस फील्ड के लिए बने हैं। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपको 43-44 एज में देखने को मिलेगा। पालमिस्ट्री में जब भी एज का प्रेडिक्शन किया जाता है, तो प्लीज 1 ईयर प्लस माइनस करके चलिए। लाइफ लाइन भी इनकी जुपिटर से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है इसे। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं ऐसे लोग अपनी लाइफ में जिनकी भी लाइफ लाइन जुपिटर से स्टार्ट होती है, और जो भी सपना ये देखते हैं उसे पूरा करने का दम भी रखते हैं, जो उनकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन ऑलरेडी बोल चुकी है। एक और बहुत अच्छा साइन है, जब भी फेट लाइन, ये समझने वाली बात है, जब भी फेट लाइन आपकी वेनस माउंट से स्टार्ट होती है इस तरह से, तो ऐसे लोग शादी के बाद ज्यादा तरक्की करते हैं, यानी आफ्टर मैरिज सक्सेस इन्हें ज्यादा मिलता है।
अब चलते हैं माउंट्स पे जो साइन है वो देखते हैं। सबसे पहले जुपिटर के माउंट को देखते हैं। देखिए, कोई भी इंसान, अगर आपको पता करना है कि ये पॉलिटिक्स में अच्छा कर पाएगा कि नहीं, तो सबसे पहले जो साइन आपको देखना है वो है, पहला तो जुपिटर का माउंट उसका प्रोमिनेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ उस पर ट्राइंगल होना चाहिए, जो कि इनके हाथ में ऑलरेडी है। ट्राइंगल एक नहीं है बल्कि दो दो ट्राइंगल है इनके हाथ में। बहुत ही पॉजिटिव शुभ माना जाता है। ऐसे लोग चालाक होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, चालाक नहीं कह सकते हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, और कहाँ पे किससे किस तरह से काम लेना है वो इन्हें अच्छे से आता है। जब इतना बड़ा स्क्वायर हो हाथ में, तो ऐसे लोगों का बड़े घर में रहने का सपना पूरा हो जाता है। बहुत बड़ा घर, बहुत बड़े घर में ऐसे लोग रहते हैं। पहले मैं माउंट्स को बता देती हूँ, शायद मैंने माउंट्स के बारे में आपको नहीं बताया है। इनका जुपिटर का माउंट बहुत अच्छा है, प्रोमिनेंट है, बहुत बढ़िया है। इस तरह का जब जुपिटर का माउंट होता है तो ऐसे लोग, ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ और सोशल लाइफ तीनों बेहतर होती है। और किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए जो सबसे पहली डिमांड होती है, किसी भी इंसान, कोई भी इंसान राजनीति में अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, ये जानने के लिए जो पहला डिमांड होता है वो होता है उसका जुपिटर माउंट प्रोमिनेंट होना चाहिए, जो इनका है। और इस पे साइन भी बहुत अच्छा है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। सैटर्न का माउंट इनका फ्लैट है, तो आलस क्या होता है इन्हें पता ही नहीं होगा। सन माउंट बहुत अच्छा है, और जितना अच्छा इनका सन माउंट है उससे कहीं ज्यादा अच्छा है उस पर साइन है, जो आगे हम देखेंगे। मर्क्यूरी का माउंट इनका बहुत ही बढ़िया है, बोलने की कला इनकी बहुत अच्छी होगी, बिजनेस माइंडेड होंगे, लोगों को कैसे लुभाया जाता है वो भी इन्हें अच्छे से आता होगा, यानी लोग इन्हें सुनना पसंद करते होंगे। लोअर मास बहुत अच्छा है, बढ़िया है, प्रोमिनेंट है, तो हेल्थ इश्यूज इनको कभी भी लाइफ में बड़ा नहीं होगा कुछ भी। अपर मास भी इनका बहुत अच्छा है, जिनसे मिलेंगे बहुत अच्छे से मिलेंगे और लोगों को इनसे मिलके अच्छा लगेगा। मून माउंट भी इनका बहुत अच्छा है, प्रोमिनेंट है, तो विदेश से, फॉरेन से पैसा ऐसे लोगों की लाइफ में आता ही आता है, और फॉरेन ट्रिप वैसे लोग जाते हैं। और इनके हाथ में भी है फॉरेन ट्रिप, क्योंकि इनकी जो लाइफ लाइन है उसमें ब्रांचेस मून माउंट की तरफ है। तो इस तरह से जब आपकी लाइफ लाइन से ब्रांचेस निकलते हैं तो आपको फॉरेन ट्रिप का मौका मिलता है, या फॉरेन में जाकर के 1-2-3 साल रहने का मौका मिलता है। लेकिन वहाँ पे जाकर के सेटल होने वाला जो साइन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो इनके हाथ में नहीं है। वेनस माउंट इनका बहुत अच्छा है, बढ़िया है। एक पॉलिटिशियंस के हाथ में जिस तरह के साइन होते हैं, जिस तरह का वेनस माउंट होता है, या एक सोशल एक्टिविस्ट के हाथ में जिस तरह का वेनस माउंट होता है, या एक गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ में जिस तरह का वेनस माउंट होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब चलते हैं साइन को देख लेते हैं। अब इनके मर्क्यूरी माउंट को देख लेते हैं। मर्क्यूरी माउंट पे जब इस तरह से लाइन्स हो तो ये हीलर का काम करते हैं। चूंकि बोलने की कला ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, तो कोई भी इंसान अगर इनके पास कोई भी इश्यूज लेके आता है तो बस ये मतलब इतनी अच्छी सलाह दे देते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम यूं गायब हो जाती है ऐसे लोगों की लाइफ से। तो ऐसे लोग डॉक्टर्स के हाथ में, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनके हाथ में, पॉलिटिशियंस के हाथ में, और जो ये सदगुरु वगैरह जो होते हैं उनके हाथ में इस तरह के साइन होते ही होते हैं। इनके सन माउंट पे एक से बढ़ के एक साइन है। अब मैं एक एक करके आपको दिखाती हूं कि किसी के भी सन माउंट पे जब इस तरह के साइन होते हैं तो उसके क्या क्या पॉजिटिव परिणाम देखने को, या रिजल्ट देखने को आगे मिलेंगे। जहां पे इनकी सन माउंट की पिक बिल्कुल क्लियरली मुझे दिखेगी, मैं वही पिक लूंगी। पहली चीज आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। पहले एक तो फिश का साइन बिल्कुल सन माउंट पे इनके बना हुआ है। इस तरह से जब इतना बड़ा फिश का साइन बिल्कुल सन लाइन पे हो, फेम बहुत देता है ये, मतलब फेम और पैसा इतना देता है कि आपने शायद उम्मीद भी नहीं रखी होगी, इतना देता है ये। इस तरह से जब कोई भी लाइन आपकी ऐसे करके जाती है जुपिटर की तरफ, ये कनेक्शन बनाती है। जब सन माउंट से कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती है तो ये बताती है कि ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े लोग आते हैं,
मतलब ऐसे लोगों की जान पहचान होती है ना, कि बड़े बड़े लोगों से होती है, भले लेवल इनका जो भी हो, लेकिन हमेशा जैसे अपने लेवल से कई गुना ज़्यादा बड़े लोगों से ऐसे लोगों की पहचान होती है। तो बहुत अच्छा साइन है ये। किसी भी पॉलिटिशियंस के हाथ में या सोशल एक्टिविस्ट के हाथ में ये साइन देखने को मिलता ही मिलता है, या जो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनके हाथ में। स्टार का साइन देखिए, कितना बढ़िया स्टार का साइन है। इतना बड़ा स्टार अगर आपके सन माउंट पे है, ये इतना पॉजिटिव साइन है कि इंसान को रातों रात आसमान की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। और एक नहीं बल्कि दो दो स्टार है। तो मैंने मतलब मुझसे जब इनकी बात हुई थी तो मैंने इनको कहा था कि आप पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनके हाथ में जितने भी साइन हैं सभी पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर। देखिए, एक तरह से इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को लेकर के भी मुझसे सवाल किया था, तो देखिए हाथ आपका बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब को लेकर मुझे कोई संशय नहीं है मन में, लेकिन एक पॉइंट पे जाके मुझे थोड़ा सा इश्यूज लग रहा है, वो मैं आपको बता दूंगी लास्ट में कहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी होगी कि नहीं होगी, या गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे। एक पॉलिटिकल लीडर का हाथ है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है मुझे। स्क्वायर बहुत है और ट्रायंगल भी है। जब इस तरह से सन माउंट पे स्क्वायर होता है तो ये आप इतना बड़ा स्क्वायर, आपको बहुत बड़े बिजनेसमैन उनके हाथ में भी इस तरह के स्क्वायर पाए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में भी इस तरह के स्क्वायर पाए जाते हैं। तो ये मल्टी सिटी का काम करवाता है। इसके साथ ही जब ट्रायंगल हो तो मन की जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सभी पूर्ण हो जाती हैं। और इनके हाथ में यश साइन, इनके हाथ में एक और साइन है। अब वो कंप्लीट है कि नहीं मुझे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इन्होंने इंक लगी पाम मुझे भेजी नहीं है। इस तरह से मुझे लग रहा है कि इनके हाथ में ये ड्रम का साइन है, यानी शिव जी का जो डमरू होता है ना, वो साइन मुझे लग रहा है। अगर ये कंप्लीट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनके हाथ में भी इस तरह के साइन मुझे देखने को मिलते। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनके जाने की एक और साइन है, वो है इनके जुपिटर के माउंट पे ये वाला साइन। इस तरह से जब आपकी जुपिटर के माउंट पे इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये बताती है कि इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी एक एज के बाद आ जाएगी। तो या तो ये पॉलिटिकल लीडर होंगे, या फिर ये सोशल एक्टिविस्ट, या फिर ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु। ये ड्रम का साइन मुझे अभी दिखा है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इससे पहले मैंने नोटिस नहीं किया था। ये ड्रम का साइन अगर कंप्लीट है तो आप बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं भविष्य में। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होता है इंसान। और बाकी चीज़ें बाद में बताएंगे। अब देखिए इनके हाथ में किस एज से इनको तरक्की मिलती हुई दिख रही है, उसी एज से दिख रही है जिस एज से इनकी माइंड लाइन ब्रेक हो रही है। और यहाँ भी इनकी जो सन लाइन है वो बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से ये दोनों सन लाइन जब केतु माउंट से स्टार्ट हुई तो अचानक इनको बहुत कुछ अचीव हुआ होगा लाइफ में, लेकिन ये दोनों सन लाइन यहाँ पे जाके स्टॉप हो रही है। और ये एज होगी वही 43-44 के आसपास। यहाँ से फिर एक नई सन लाइन इनके स्टार्ट हुई। इस एज से इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा, इनका नाम बहुत बड़े लेवल तक इनका नाम होगा, और इनके संपर्क में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। आपका हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है, तो खुद को अंडर एस्टिमेट कभी भी मत करिएगा। और वैसे भी आप बहुत बड़े पद तक पहुंचेंगे, इसका साइन तो है आपके हाथ में। और अब चलते हैं जो चीज़ें मैंने पहले से नोट करके रखी है। यहाँ पे इनके हाथ में फिश का साइन बन रहा है। यहाँ पे जब भी आपके अपर मास पे या लो मास पे फिश का साइन होता है, ये प्रॉपर्टी बहुत देता है, बहुत ज़्यादा, मतलब उम्मीद से कहीं ज़्यादा। ज़मीनें बहुत खरीदते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा खरीदते हैं।
तो प्रॉपर्टी इनके पास इनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगा आने वाले टाइम में। और यहाँ पे एक फिश का साइन है। एक मिनट, इस पिक में मुझे दिख नहीं रहा, शायद इसी पे है। इनके हाथ में यहाँ पर भी एक फिश का साइन है। यहाँ पे इस तरह से जब आपके मून माउंट पे फिश का साइन होता है, ये आपको ट्रैवलिंग बहुत करवाता है, बहुत ज़्यादा। और एक पॉलिटिशियंस होने के नाते या फिर सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते या स्पिरिचुअल गुरु होने के नाते ट्रैवल करना बनता भी है। जब भी आपकी वेनस लाइफ लाइन वेनस माउंट को ऐसे घेरती है, तो ऐसे लोग बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की सभी लाइन्स हैं, सभी। एक जगह पे मुझे कन्फ्यूज़न है। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या चाहिए? यहाँ पे यश का साइन बिल्कुल है और बड़ा है, अच्छा यश का साइन है। और इंटरनेशनल फेम भी है इनके हाथ में। वैसे भी अगर आपके सन माउंट पे 2-3 स्टार हैं, साथ ही स्क्वायर का साइन बहुत ज़्यादा है और फिश का साइन आपके सन लाइन पे है, तो ऑलरेडी आपको इंटरनेशनल फेम ये दे देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जब फिश का साइन वो भी है और बहुत बड़ा है, इस तरह का फिश का साइन बड़े पॉलिटिकल लीडर और बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु के हाथ में होता है। यहाँ पे ट्रायंगल छोटा सा भी, इनके हाथ में तो 2-2 है, और स्क्वायर का साइन वो भी है। लाइफ लाइन से कोई भी लाइन जुपिटर तक जाए वो भी है। एक जगह पे मुझे कंफ्यूजन है, वो है ये वाला प्लेस। यहाँ की मैंने बहुत ज़्यादा पिक निकाली हैं, मतलब इन्होंने मुझे पिक भेजी है, मैंने बहुत ज़्यादा उसको जूम इन करके क्लियरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये लाइन यहाँ पे स्टॉप हो रही है, 2-3 पिक्स ऐसे हैं जहाँ पे ये लाइन मुझे यहाँ पे स्टॉप होती हुई दिख रही है और ये लाइन यहाँ से इनिशिएट होती हुई दिख रही है। अगर ये लाइन यहाँ पे स्टॉप हो जाती है और एक नई लाइन यहाँ से इनिशिएट होती है, तो 110% ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेंगे। लेकिन अगर यही लाइन, ये लाइन ही यहाँ से भागे, मतलब लक लाइन को काटती हुई जा रही है, तो फिर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इनके ना के बराबर है। तो मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ, मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आपके हाथ में कोई इश्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब बहुत ही मामूली चीज़ है आप जैसे लोगों के लिए, बहुत बड़ा डील नहीं है आपके लिए वो। हाथ आपका बहुत अच्छा है। मुझे अब चूँकि अब मुझे दिखी है कुछ चीज़ें इस एनालिसिस के दौरान, तो मुझे क्या लग रहा है, कहीं आप हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है आपके हाथ को देखकर। अब इनके लक लाइन को देखते हैं। इनकी जो मेन लक लाइन है, जो कि बचपन से इंसान के साथ रहता है, वो जाकर के स्टॉप हो जा रही है 40 के आसपास। वो लक लाइन स्टॉप हो रही है और 41-42 के आसपास, 41 मान सकते हैं इसको, 41-42 के आसपास एक नई लक लाइन बन रही है इनकी यहां से। पैसे की प्रॉब्लम इनको कभी भी नहीं होगी लाइफ में, क्योंकि इनकी लक लाइन की जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 1, 2, 3, 4, 5, पैसा बहुत है। और वैसे भी जब सन माउंट पे इतने ज़्यादा लाइन्स होते हैं, तो पैसे की कमी ऐसे लोगों को होती नहीं है। इनके हाथ में सबसे बड़ा बदलाव जो इनको देखने को मिलेगा वो 43-44 एज के आसपास बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है। अब इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं।
45-46 के आसपास कहीं ना कहीं ये इन्वेस्ट करेंगे पैसा, और वो वर्थ इट नहीं होगा, वहाँ पे इनको लॉस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इसके बाद इनकी जो फेट लाइन है, जो मेन फेट लाइन है, वो उसमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, फेंट हो रही है, तो बचत मुश्किल से होगा। पैसा आएगा, अच्छे से आएगा, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 43-44 के बाद से एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और उसके बाद एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इनका होगा। अच्छा, पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा, मतलब कहीं पे लगाना नहीं है, बिजनेस करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप कभी लॉस में जाएगा। फिर भी आपने ट्राई किया है, फिर आप ट्राई करने वाले हैं। एट द एज ये हो गई 48-49 के आसपास, आप फिर से ट्राई करेंगे। नहीं, 48 नहीं है ये, 43-44। एक मिनट, मुझे इस कैलकुलेशन में सही से नहीं कर रही हूँ। फोर्टी 41 45-46 के आसपास आप फिर से इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे पैसा, और उसके डूबने के चांसेस बनते हैं। अगेन वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं देगा, और आपकी जो मेन फेट लाइन है उसमें इश्यूज चल रहे हैं। आप जितने बार पैसा लगाएंगे उतनी बार आपको इश्यूज आएंगे। बिजनेस मुझे नहीं लग रहा है आपको करना चाहिए, क्योंकि लॉस ज़्यादा है, और आपकी जो फेट लाइन है, लेकिन मजबूती के साथ ये वाली फेट लाइन आपकी साथ दे रही है, इसलिए पैसे की प्रॉब्लम आपको होगी नहीं लाइफ में। लॉस भी जाएगा तब भी आप संभल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इश्यूज मुझे नहीं लग रहा है आपकी लाइफ में। पैसा बहुत है, यहाँ पे कोई लाखों की बात नहीं चल रही, यहाँ पे करोड़ों की बात चल रही है। पैसा बहुत है आपके हाथ में, बहुत ज़्यादा है। तो फाइनेंशियल मैं क्या देखूँ मुझे, लेकिन हाँ एक चीज़ है, बिजनेस में पैसा कम मत लगाइएगा। लॉस आपके हाथ में लगातार दिख रहा है, 48 में दिख रहा है, उसके बाद 50-51 के आसपास दिख रहा है लॉस, और 50-51 के आसपास आपके सभी, हाँ ये जो 50-51 के आसपास आप जहाँ भी पैसा लगाएंगे वहाँ पे लॉस मुझे दिख रहा है। बिजनेस वाला हाथ ये क्यों नहीं है? सभी साइन अच्छे हैं आपके हाथ में, सभी साइन पॉजिटिव हैं, लेकिन बिजनेस वाला हाथ इसलिए नहीं है कि मान लीजिए जिनकी फैमिली बिजनेस, जो भी इंसान बिजनेस वाली फैमिली से, कॉर्पोरेट फैमिली से बिलोंग करती है, उनके हाथ में अगर इस तरह की लाइफ लाइन हो, तो फिर वो अपनी मतलब जितना इनकम उनकी फैमिली को हो रहा है या जैसा उनका बिजनेस है, उस तरह से वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह उसको आगे भी चलाते रहते हैं। लेकिन जब आप ज़ीरो से इनिशिएट करते हैं, अगर आप बिजनेस वाली फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद से ही कुछ नया करने की सोच रहे हैं, आप पहले से इंसान है अपनी फैमिली में जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से, तो उनकी लाइफ लाइन अगर ऐसी हो तो फिर भाई आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। फिर चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। जो उम्मीद लगा के आप बैठे रहेंगे बिजनेस से, वो उस उम्मीद पे आपका बिजनेस खड़ा नहीं उतरेगा। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है, आप देखिएगा, जो खुद से अपने दम पे बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको बड़े मकाम पे लेके जाता है, उन लोगों की लाइफ लाइन बिल्कुल चंद्रमा की तरफ शिफ्ट हो जाती है, मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। मतलब ऐसे लोगों की इनकम कोई फिक्स्ड नहीं होती है, कहीं से भी बहुत ज़्यादा पैसा होता है इन लोगों के पास। इस तरह की लाइफ लाइन जब होती है तो स्पिरिचुअल गुरु बनने के चांसेस बनते हैं, पॉलिटिशियन बनने के चांसेस, इनके चांसेस इसलिए हाई हैं, पॉलिटिशियन या स्पिरिचुअल गुरु या फिर सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि इनके हाथ में जो साइन है वो मामूली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाथ वाले साइन से कहीं ऊपर है। ये साइन मामूली नहीं है जो भी इनके हाथ में है, तो बहुत ही अच्छा हाथ है। और मैं भी देखना चाहूँगी आगे, क्योंकि मेरी नज़र रहेगी इनके ऊपर। कहीं ना कहीं मैं पता करके इनसे ही पूछ लूँगी जब ये 44 या 43 एज में जाएंगे कि आखिर इनके लाइफ में क्या बदलाव आया है, क्योंकि ये हाथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक। एक और हाथ मैंने देखा था इससे पहले, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाया था मैंने उस हाथ का। वो हाथ भी कहीं ना कहीं इस हाथ के जैसा ही है, और
वो भी अब उस एज में पहुंचने वाले हैं। तो उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मैंने जो प्रिडिक्शन किया था उनकी लाइफ को लेकर वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ उनको दिख रहा है। तो अब इनको लेकर के जो मैंने प्रिडिक्शन किया है, क्योंकि बिल्कुल अस्वाभाविक है इनके लिए होगा, क्योंकि ये विदेश में अभी काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जॉब में है। अब जब इनको इस तरह से मैं बताऊंगी तो ऑब्वियसली ये शॉक हो जाएंगे उस वक्त। लेकिन ये मामूली इंसान का हाथ नहीं है। आने वाले टाइम में आउटपुट दिख जाएगा, क्योंकि जब यूनिवर्स आपको साइन दे के भेजता है तो वो बेकार नहीं जाता, वो यूटिलाइज वो करवा लेता है। और जब आपकी मैरिज लाइन इस तरह से झुक जाती है तो लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लाइफ पार्टनर आपका बहुत अच्छा होगा, देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा होगा और डोमिनेटिंग होता है। साथ ही इनसे जब मेरी बात हुई थी तो मैंने इनसे कहा था कि आपकी लव मैरिज हुई है, तो इन्होंने कहा था हाँ। वो मैंने इसलिए कहा कि जब भी आपकी सन लाइन से एकदम हार्ट लाइन से कोई लाइन सन लाइन से अटैच्ड होती है, क्रॉस नहीं करना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए, अटैच्ड होती है तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होती ही होती है। तो बस यह है, बहुत अच्छा हाथ है इनका, बहुत कम हाथ ऐसा देखने को मिलता है। और साइन मुझे जो जो नज़र आया मैंने सभी बता दिया है। और इंक लगा हुआ भेजते ये पाम तो और भी चीज़ें दिखती तो बताने में आसानी होती मुझे, क्योंकि जब पाम के ऊपर इंक लग जाता है तो चीज़ें और बेहतरी से समझ में आती हैं। और जब इतनी बड़ी आपकी माइंड लाइन माफ़ कीजिएगा एजुकेशन लाइन होती है तो ये नहीं बताती है कि आप फॉरेन में एजुकेशन लेंगे या फिर आप IAS बनेंगे या PS बनेंगे, या फिर जब इतनी बड़ी माइंड लाइन होती है तो स्वाभाविक ज्ञान इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। स्वाभाविक ज्ञान मीन्स ये कि ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, जीवन के प्रति जो नज़रिया होता है वो बहुत ही रियल होता है, मतलब रियलिटी में जीना पसंद करते हैं ऐसे लोग। और इन लोगों की बातें जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत नॉलेज होता है इनके अंदर, नॉलेज बहुत होता है। और जब इस तरह से पर्व होते हैं, चौड़े होते हैं जब उंगलियों की ये पहले वाले पर्व, तो ऐसे लोग कोई भी काम बहुत स्लो तरीके से करते हैं। और जब हाथ की लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो, तो मेहनत वाला काम ये नहीं कर पाते हैं, बोल के ये काम करते हैं। मतलब बोलने वाला काम ये ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं मेहनत वाले काम से। तो अब देखना ये है कि ये पॉलिटिकल लीडर बनते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं। यूनिवर्स ने जब साइन दिया है तो आपको उस पाथ पे ले जाना उनका काम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जिनको भी अपने हाथ का एनालिसिस करवाना है तो प्लीज़ मुझे अपने जो मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी आप अपने पाम की पिक, अपने डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजिए या फिर जीमेल पे।